Okay. So now invertible matrices. So we are going to discuss this invertible matrices topic is suppose let me explain this. Suppose there is a many matrix A. कोई मैट्रिक्स A है तो उसका इन्वर्टेबल क्या होता है मैट्रिसेस का? इन्वर्टेबल मींस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट मैट्रिसेस. So invertible of that matrices is 1 upon A, right? And it can also be written as A power minus 1. So it is called as inverse of a matrix A. Inverse of matrix A, right? So look at this definition here. The definition for inverse is if a matrix A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB is equal to BA is equal to I, right? So इसमें and then B is called inverse of matrix A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible. So इसका क्या मतलब है? ये कहना चाहता है कि अगर एक मैट्रिक्स A है, right? If there is any matrix A like this, there is any matrix A and there exists any other matrix B, वहां पे कोई मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करेगी, राइट? एंड देन B दैट B इज इक्वल टू A इनवर्स. वो B किसके इक्वल होगी? A इनवर्स के इक्वल होगी, राइट? एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव सेड देयर दैट, यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज इंपॉर्टेंट इन्होंने ये बताया, ए बी एंड बी ए इज इक्वल टू आई. अगर ऐसा है ए बी अगर आप ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो देखिए अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट डज इट मीन? ए को बी से मल्टीप्लाई करना, ये आएगा क्या? ए को बी से, बी कितना लिया है मैंने? इनवर्स. इनवर्स मीन्स 1 अपॉन ए, राइट? एंड बी इज बी. तो ये क्या आएगा? व्हाट इज दिस? ये किसको कैंसिल करेगा? एंड इट कम्स आउट टू बी 1 एंड इन 1 इज डिनोटेड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द मैट्रिसेस. तो ये कंडीशन इन्होंने दी लाइक दिस. इसको आप इससे भी समझ सकते हैं, इसको बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू ए. सो ये कैंसिल होगा, इट्स इक्वल टू आई, इट्स इक्वल टू 1 एंड इन द मैट्रिसेस इट इज डिनोटेड बाय आई, राइट? सो एंड इनवर्स कैसे डिनोट करते हैं? इनवर्स इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ए इनवर्स ए पावर माइनस 1. सो किसी भी मैट्रिसेस का अगर ए बी और बी ए आइडेंटिटी आई के इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी. तो उसका इनवर्स बी होगा. ऐसा हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं? लुक एट दिस, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. अगर ए बी किसके इक्वल है? आई के, राइट? सो अगर इफ आई मल्टीप्लाइड बोथ द साइड्स विद बी, इफ आई मल्टीप्लाइड बोथ द साइड्स विद ए इनवर्स, तो अगर मैं दोनों साइड्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी ए इनवर्स, राइट? सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई, तो इट बिकम आई इनटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, राइट? तो यहां से क्या होगा? देन I have done a mistake here in this. This is not B. This is I. So it is A inverse I, right? Then A inverse into A can be written as I. इसको I लिख सकते हैं. ये दोनों कैंसिल होके 1 बचेगा. 1 means identity matrix. A inverse into I is equal to A inverse. And B into I is equal to B. So what is the value of A inverse? तो inverse क्या होगा इस matrices का? इस matrices का inverse होगा B के equal. Right? I hope now this thing is little bit clear to you. Now let's move forward in this. Let us try to understand this thing with the help of the example here. Okay. Look at this example here. Let us try to understand this thing what I have explained there with the help of example. For example, suppose let A is equal to this matrix and B equal to this matrix with the two matrices. ये दो matrices मैंने let कर लिए. Now you find AB, A into B.
सो ए इंटू बी मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. आई होप यू नो द मल्टीप्लीकेशन. देन इट कम्स आउट टू बी 1001 एंड इट्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहां से हमने देखा ए बी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. सो सिमिलरली बी ए इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दस इन दिस केस बी इज द इनवर्स ऑफ ए. तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो उस केस में हम लोग बी को बोलेंगे ए का इनवर्स, राइट. एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स लाइक दिस, एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी, और वी कैन से दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी. सो इस केस में क्या होगा, बी ए का इनवर्स होगा एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी. वो एग्जाम्पल से मैं बताता हूं इसको कि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा. सपोज एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ये हमने लेट कर लिया है, ठीक है. इनकी मल्टीप्लाई की ए डॉट बी, ए का बी से डॉट. आई होप यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस. देन इट कम्स आउट टू बी 1001 एंड इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. ठीक इसी तरह से ऑल्सो मैंने फाइंड किया बी इंटू ए, और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया. सो इससे हमने ये कंक्लूड किया बी इज द इनवर्स ऑफ ए. So we can conclude that B is the inverse of A by this, right? And in other word में हम लोग बोल सकते हैं B is equal to A inverse like this. I have written here. Or we can say that A is the inverse of B. हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि A B का inverse है like this here, right? And A equal to B inverse. So this is the thing that is, and if this thing is there, so that means inverse exists. Inverse exist करता है. One important note is given. So look at this important note here. A rectangular matrix does not possess inverse matrix. Rectangular matrices का inverse नहीं exist करता है. Inverse केवल होता है square matrices का, right? Since the product of BA and AB to be defined to be equal, it is necessary that matrix A and B should be a square matrix of the same order. Rectangular matrices का inverse क्यों exist नहीं करता है? Inverse कब exist करता है? अभी हमने condition देखी, जब AB किसके इक्वल हो, ए बी बी ए के इक्वल हो एंड इज इक्वल टू आई. इन दैट केस इनवर्स एग्जिस्ट करता है. और ए का इनवर्स क्या होता है इस केस में, ए का इनवर्स होता है बी. इन दिस केस द इनवर्स ऑफ ए इज बी एंड द इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए इन दिस केस. सो अगर ऐसा इसके लिए क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए, क्योंकि बी ए और ए बी डिफाइन होने चाहिए और इक्वल आने चाहिए. लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा. ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा मैट्रिसेस का. जब आप बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन मैट्रिसेस शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड टू बी इफ इट पोजेस अ इनवर्स, राइट. नाउ द सेकंड थिंग इज गिवन, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इनवर्स है, देन इट इज नेसेसरी दैट ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी, राइट. Now there is a theorem 3 is given here. Look at this theorem here. Look at this theorem 3 here. This theorem is called as uniqueness of inverse, right? So basically inverse of a matrix, if it exists, इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करे. अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो देन लुक एट दिस थ्योरम, इफ इट एग्जिस्ट देन इट्स यूनिक. अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक इन दैट केस. इसको प्रूफ देख लीजिए. लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम. इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी द टू इनवर्स ऑफ ए. लेट कर लिया ए के जो ए मैट्रिक्स है उसके दो इनवर्स हैं, ये हमने सपोज कर लिया, राइट. एक इनवर्स बी है और एक इनवर्स सी है. तो इसका मतलब वी शैल शो दैट बी इक्वल टू सी. तो हमें शो करना पड़ेगा यूनिकनेस के लिए. यूनिकनेस के लिए मतलब एक होना चाहिए. हमने दो लेट कर लिए हैं, तो यूनिक कब होंगे, वो उन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, राइट. तो बी को सी के इक्वल हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन बन गया है अब हमारे पास कि प्रूव दैट बी इक्वल टू सी. सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इनवर्स है तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी. इफ यू लुक एट दिस कंडीशंस, इफ इट इज इनवर्स तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के, और ये किसके इक्वल होगा, आई के, राइट. सिंस सी इज ऑल्सो द इनवर्स, सी भी इनवर्स है. अगर सी इनवर्स है तो ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, सी ए के, और सी ए किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के. तो इसे हमने thus we conclude that
बी इज इक्वल टू बी आई इज इक्वल टू बी ए सी। देखो क्या किया यहाँ पे, समझ में आ रहा है? बी को क्या लिया, बी इंटू आई, बी को क्या लिया, एक आई को क्या लिया, ए सी, और बी की बी और ए को कंबाइन कर दिया कि क्या लगाया, एसोसिएटिव लो, बी ए को लिख दिया आई, ये आ गया सी इज इक्वल टू सी। नहीं आया समझ में? इसको मैं लिख के दिखाता हूं क्या किया है। लेट अस लुक एट दिस स्टेप हियर, लुक एट दिस स्टेप। आई टेक बी, राइट? किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी आई लिख सकते हैं, ठीक है? बी एज इट इज, आई की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, अगर आप यहां पे देखेंगे आई को मैं लिख सकता हूं ए सी, बिकॉज आई इज इक्वल टू ए सी। तो आई की प्लेस पे ए सी लिख दिया, ठीक है? आई की प्लेस पे ए सी लिख दिया, फिर इसको कंबाइन कर लिया बी, इसको ब्रैकेट में रख देता हूं लाइक दिस। तो अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे भी लगा सकता हूं, इफ बी ए सी, तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। आई कैन पुट द ब्रैकेट लाइक दिस ऑल्सो, बी ए पे भी लगा सकता हूं, पहले बी ए को मल्टीप्लाई करूं फिर सी के साथ, या पहले ए सी को मल्टीप्लाई करूं फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, ऑल द थिंग्स आर सेम। सो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद ये देखिए बी ए सी आ गया। अब बी ए को देखो, बी ए को क्या रख सकता हूं, यहां से देखो बी ए को आई ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन से। सो बी ए को लिख लिया आई, और सी यहीं पे लिखा हुआ है। आई को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद सी, देन इट्स इक्वल टू द मैट्रिक्स सी। तो क्या प्रूव करना था, बी को किसके इक्वल, सी के, हो गया प्रूव। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स यूनिक होगा, ये हम लोगों ने इस थ्योरम से प्रूव किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लुक एट दिस थ्योरम नंबर 4 हियर। ये थ्योरम 4 क्या है, ये तो एक क्वेश्चन ही है। थ्योरम के प्रूफ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये थ्योरम 3 भी आ चुकी है। इसका क्वेश्चन बना देते हैं वो कि प्रूव दैट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर इफ इट इज एग्जिस्ट इज अ यूनिक इनवर्स। तो ये प्रूफ करना हमें पड़ता है, तो ऐसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं अगर एग्जाम में आती है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थ्योरम्स बिफोर द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज, बिकॉज दिस थ्योरम्स आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में आ चुकी हैं, पहले आ जाती हैं, ये भी आ चुकी है। कोई भरोसा नहीं है उन लोगों का चैप्टर में कहां से आपको दे दें। और आपने चैप्टर पूरा कर रखा है, एक्सरसाइज आपने 2-2 3-3 4-4 बार एक्सरसाइज कर रखी है, और आप कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, सॉरी पेपर आउट ऑफ बुक आ रहा है। एनसीईआरटी से पेपर आता ही नहीं, बाहर से पेपर आता है। एनसीईआरटी की सारी चीजें पढ़ते कहाँ हैं हम लोग? अगर आप लोग एनसीईआरटी को पूरा डीपली पढ़ लें, जो जो चीजें लिखी हुई हैं इसमें, तो 100 मार्क्स तो मिनिमम लेके आएंगे आप, उससे ज्यादा भी कोई लेके आ सकता है। मिनिमम 100 आ जाएंगे एनसीईआरटी को पढ़ के, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं जिनको हम कभी देखते भी नहीं है। Look at this. Okay, are you all there? गुड क्वेश्चन अनिरुद्ध। ज्यादा कैसे आ सकते हैं 100 से? इसमें 100 से ज्यादा अनिरुद्ध इस तरह से आ सकते हैं जैसे कि कुछ क्वेश्चन और टाइप में होते हैं। जैसे क्वेश्चन 24 का एक पार्ट है, और करके दूसरा पार्ट दे रखा है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर लें और उसको भी अटेम्प्ट कर लें, तो आपके 104 मार्क्स आ सकते हैं इस तरह से। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी टीचर को गलती करनी पड़ेगी चेक करते टाइम पे। उसको दोनों जगह पे आंसर अगर उसने दे दिए चेक करते टाइम पे, तो चेक करते टाइम पे अगर उसने दोनों जगह पे आंसर दे दिए, तब ऐसा हो सकता है अनिरुद्ध, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब एग्जाम होगा, मैं आपकी कॉपी चेक कर लूं जरा कितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें, तो आप अगली बार एग्जाम में इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, आई लाइक दैट क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस थ्योरम हियर। Okay, now come to this theorem. So if you look at this theorem here, in this theorem number 4, if A and B are invertible matrices of the same order, अगर A और B invertible matrices हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। सभी मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट? दिस थिंग वी विल डिस्कस इट लेटर, किन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं और किन के नहीं करते हैं, वी विल डिस्कस दैट थिंग्स ऑल्सो। बट now here in this theorem is what we need to prove, then AB inverse is equal to B inverse into A inverse. Very important theorem, and we can say that it is also useful in some questions also. अगर AB का inverse हम लोग करते हैं, if we take the AB inverse,
then it's equal to B inverse and A inverse. So this thing we need to prove in this theorem, right? So it's like that transpose we have discussed in this chapter. A dot B dash, it also equal to written as B dash first और A dash को बाद में लिखते थे. So like this it is applicable in the inverse also. Inverse पे भी applicable है. तो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. Look at this proof here. From this definition of inverse, of a matrix, so what we have obtained here, if you look at this, AB, look at this, AB and AB inverse is equal to 1 और is equal to I. तो किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल. तो इस बात का मतलब ये है, अगर किसी मैट्रिक्स को या किसी नंबर को, नंबर से समझा दूं अगर आपको, किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, 2 की पावर -1 1/2, तो ये कट के दोनों किसके इक्वल आएंगे, 1 के इक्वल. ठीक इसी तरह से मैट्रिसेस में अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, आई के इक्वल, राइट. ये किया है फर्स्ट स्टेप में, ए बी को ए बी इनवर्स से तो आई ले लिया है. लुक एट दिस, अब यहाँ पे शिफ्टिंग कर दिए, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. अब क्या किया, ए इनवर्स से इस साइड में भी और इस साइड में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इन दिस स्टेप, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. इन दिस स्टेप व्हाट दे हैव डन, उन्होंने ब्रैकेट्स बना दिए. तो ए इनवर्स का ए के साथ ब्रैकेट बना दिया, इस ए को इसके साथ ले लिया, बी यहीं पे लिखा हुआ है, ए इनवर्स बी एज इट इज, एंड दिस आई ए इनवर्स मल्टीप्लाइड विद आई. अगर ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाइड विद आई. किसी भी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सो वो आ जाता है ए इनवर्स, राइट. तो ये आ गया ए इनवर्स एज इट इज यहाँ पे, राइट. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लाई क्या आएगा, किसी भी इनवर्स मैट्रिसेस को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी आई. तो इसकी जगह पे आई लिख लिया है, बी यहीं पे लिखा हुआ है, ये यहीं पे लिखा हुआ है इस स्टेप में, एंड दिस थिंग एज इट इज. दिस थिंग एज इट इज, आई इंटू बी, किसी भी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है. इसकी जगह पे बी लिख लिया है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है. अब क्या किया इसने, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, बी इनवर्स, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. आफ्टर दिस बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो बी इनवर्स और बी किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. ये एज इट इज है, एज इट इज है, एज इट इज है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे किसी को तो क्या होगा, सेम ही मैट्रिक्स आएगी, तो सेम आ गई और ये सेम आ गया. तो आफ्टर दिस इफ यू लुक एट दिस, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, but you need to write it by your hand also to understand it in a better way and to keep this thing in your mind for a longer time.